कच्चा चिट्ठा के इस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। देश का नंबर 1 चैनल पहुंच चुका है ताइवान की राजधानी ताइपे में और इस वक्त ताइपे मेन स्टेशन के बाहर मैं इस वक्त खड़ी हुई हूं और ये लाइव बुलेटिन आपके पास लेकर आ रही हूं। नंबर 1 चैनल का नंबर 1 शो जिसमें आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि ताइवान की वो ताकत क्या है जिससे बीजिंग को भी डरने की जरूरत है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ताइवान के उस बहुत सीक्रेट एयरबेस तक पहुंची जहां से चीन को रोकने का सबसे बड़ा ऑपरेशन तैयार हो रहा है। हमारे पास उस एयरबेस पर चल रहे ऑपरेशन की बहुत ही एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। कच्चा चिट्ठा में इस रिपोर्ट को आप देखिए तो आपको ये पता चल जाएगा कि शी जिनपिंग को सबसे बड़ा चैलेंज ताइवान के किस फाइटर से मिलने जा रहा है और क्यों इस फाइटर से चीन की एयरफोर्स सबसे ज्यादा घबराई हुई है। तो ताइवान से ये स्पेशल रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं, जरूर देखिए। ताइवान में ईस्ट चाइना सी यानी पूर्वी चीन सागर के किनारे पर बहुत हलचल है। एक के बाद एक फाइटर जेट उतर रहे हैं और ये तो ताइवान का सबसे खतरनाक फाइटर जेट है। इस वक्त आप बारिश देख रहे हैं और देखिए एक और फाइटर जेट इस वक्त आपको जाता हुआ दिख रहा है। ईस्ट चाइना सी का ये हिस्सा इस वक्त आप देख रहे हैं और देखिए ये लैंडिंग F-16 फाइटर जेट की लाइव तस्वीरें। इस वक्त यहाँ बारिश हो रही है, समंदर ईस्ट चाइना सी का ये हिस्सा। आप ये समझ लीजिए कि इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये महज कुछ सेकंड के बीच में अभी एक फाइटर जेट गया ही था और देखिए दूसरा फाइटर जेट लैंडिंग करता हुआ ताइवान के एयरबेस पे। ये हुलियन एयरबेस वो जगह जो सबसे सेंसिटिव जोन है ताइवान का, वहां से एक एक करके तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। F-16 को लेकर ताइवान की तैयारी क्या है? F-16 को लेकर ताइवान की ताकत क्या है? ये अब बहुत गौर से देखिएगा क्योंकि यही फाइटर जेट है जो चीन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। चीन के हमले के खतरे को देखते हुए ताइवान का अलर्ट लेवल इतना ज्यादा है कि हुलियान एयरबेस 24 घंटे चीन की किसी भी एयर स्ट्राइक को रोकने के लिए तैयार है। देखिए, जब हुलियान एयरबेस पर चीन के हमले को लेकर एक छोटी सी एक्सरसाइज हुई तो ताइवान की एयरफोर्स ने कैसे तेजी दिखाई। का सारन बजा और ताइवान का बहुत ही अहम हुलियान एयरबेस हमले के लिए तैयार हो गया। यहां जंग की तैयारी देखिए। सारन बजते ही पूरा ग्राउंड स्टाफ अलर्ट हो गया। फाइटर पायलट तैयार था, वो फौरन अपने जहाज पर चढ़ गया। ये ताइवान का F-16 है। हमले का अलर्ट मिलने के बाद ये जहाज फौरन अपने टारगेट को खत्म करने के लिए रवाना हो गया। रात भर फाइटर सॉर्टीज यानी लड़ाकू विमानों की उड़ान जारी रही। ये ताइवान एयरफोर्स का अभ्यास है जो चीन से टेंशन शुरू होने के बाद लगातार जारी है। रात भर उड़ान भरने के बाद दिन में भी फाइटर्स की टेक ऑफ और लैंडिंग जारी रही। ये चीन को अलर्ट करने वाली खबर भी है। ये दिखाने की कोशिश है कि ताइवान उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए 24 घंटे तैयार बैठा हुआ है। मेरी बाईं ओर देख रहे हैं ईस्ट चाइना सी, जहां पर इस वक्त लगातार जो जानकारियां आ रही है और अगर आपको मेरी आवाज के साथ साथ आवाज सुनाई पड़ रही हो तो वो उन फाइटर प्लेन्स की है जिसकी तैयारी, ये जो पहाड़ियां आप देख रहे हैं ये हुलियन एयरबेस की तस्वीरें हैं और यहां पर ही इस पूरे पहाड़ को काटकर हुलियन एयरबेस जो कि सबसे सेंसिटिव और सबसे
देखिए यहाँ पर वो पूरी तरह से हैंगर्स तैनात किए गए हैं, तैयारी की गई है, बंकर्स बनाए गए हैं इन पहाड़ियों को काट काट के जहां बेस तैयार किया गया। वहीं इस बीच जानकारी ये मिल रही है कि अभी जो मेरे पीछे आवाज सुन रहे हैं आप, वो फाइटर जेट किसी भी वक्त उड़ान भरेंगे, क्योंकि जानकारी ये कि चाइना के बारे में जैसे ही ये जानकारी मिलती है कि वो हो सकता है कि मीडियम लाइन जो इस वक्त ईस्ट चाइना सी आप मेरे सामने देख रहे हैं, ईस्ट चाइना सी में मीडियम लाइन को पार करने की जानकारी जैसे ही उन्हें मिलेगी वो वैसे ही तैयारी करते हुए उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। और ऐसे तमाम फाइटर जेट जिसमें F-16 सबसे बड़ी संख्या में है, 60 से ज्यादा अभी तक 2-3 दिनों में फाइटर प्लेन्स उड़ते हुए नजर आए हैं और F-16 विमान जिनकी ताइवान के पास संख्या 160 है, इसी समंदर के ऊपर से ताइवान की सुरक्षा करते हुए नजर आए हैं। ये ताइवान का फाइटर जेट F-16 वाइपर है। वाइपर यानी F-16 का सबसे आधुनिक ब्लॉक 70 वर्जन है। चीन को टक्कर देने के लिए ये ताइवान का सबसे खतरनाक जहाज है और इस वक्त ये पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। ताइवान दुनिया की कुछ चुनिंदा एयरफोर्स में से एक है जो अमेरिका से मिले इस बहुत ही घातक जहाज से लैस है। अमेरिका ने वाइपर वर्जन बहुत कम देशों को बेचा है। इस लिहाज से ताइवान का इससे लैस होना बताता है कि चीन के खिलाफ अमेरिका ने ताइवान को बहुत ही मजबूत फाइटर जेट से लैस किया हुआ है। जब भी इस जहाज को चीन के फाइटर से आमना सामना होता है, चीन के लड़ाकू विमान इससे उलझना ठीक नहीं समझते और वापस लौट जाते हैं। I have experience and to do the interception, and we knowing they are coming, and I will do our interception and to monitor them. And definitely is within visual range we can see them, and we are maintain an opposite position to a control position, and we can monitor them and to knowing what they are doing and stop their offender intention. ताइवान के F-16 वाइपर के बारे में और जानने से पहले देखिए कि ताइवान के पास ऐसे कितने जहाज हैं, क्योंकि चीन के पास यही ताइवान का सबसे बेहतरीन डिफेंस है। ताइवान के पास अभी पहले से अमेरिका से खरीदे गए 140 F-16 फाइटर जेट हैं, लेकिन डिमांड है कि उसे और ऐसे जहाज अमेरिका से दिए जाएं। ईस्ट चाइना सी यानी पूर्वी चाइना सी का ये हिस्सा जो अपने सेफ गार्ड के तौर पर बहुत बड़ी चुनौती है ताइवान के लिए। और ये देखिए, इस वक्त देखिए तस्वीरें लैंडिंग की, और वो ठीक उधर उस तरफ ये है यहाँ पर एयरबेस, हुलियन एयरबेस, जहाँ पर ये लैंडिंग करते हुए तस्वीरें आपको नजर आ रही है। इस वक्त लाइव आप देख रहे हैं, एक के बाद एक कुछ ही पलों के अंतराल के बीच ये फाइटर जेट लैंड करते हुए नजर आए हैं। यही जहाज ताइवान की ताकत की बैकबोन है। ये जहाज ताइवान ने 90 के दशक और उसके बाद खरीदे, जो कई मायनों में चीन के फाइटर से आधुनिक है। आज भी यही सबसे बड़ा फैक्टर है कि चीन के फाइटर पायलट ताइवान के इस लड़ाकू विमान से मुकाबला नहीं करना चाहेंगे। ताइवान खुद को एक अलग देश मानता है। चीन के हिसाब से ये बहुत छोटा सा द्वीप है, लेकिन साइज के हिसाब से ताइवान की वायुसेना बहुत मजबूत है। लेकिन चीन की शक्तिशाली एयरफोर्स को रोकने के लिए उसके फाइटर जेट फिर भी कम पड़ जाएंगे। चीन जैसी पावर को रोकने के लिए ताइवान को अमेरिका की मदद चाहिए ही होगी। वो ज्यादा देर तक चीन को नहीं रोक पाएगा, लेकिन F-16 ने ताइवान को भरोसा जरूर दिया है कि वो चीन से टक्कर ले सकता है। ये तस्वीरें देखिए, ठीक हमारे कैमरे की निगाह पर इतना करीब न्यूज़ 18 इंडिया, देश का नंबर 1 न्यूज़ चैनल आप तक पहुंचा रहा है सबसे बड़ी और सबसे जरूरी तस्वीर, जो ताइवान की समुद्री सुरक्षा को पैनी नजर से आसमान में किस तरह से वार किया जाएगा, कैसे चीन के हर ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, इसकी तैयारी करता हुआ। हाँ, ये जरूर है कि चीन के किसी भी हमले का जवाब ताइवान शुरुआत में मजबूती से दे सकता है। ऐसा कैसे है, उसका हिसाब किताब बहुत गौर से देखिएगा। दरअसल चीन की एयरफोर्स लगातार ताइवान के आसमान में घुसपैठ कर रही है। ऐसा कई हफ्तों से हो रहा है
अब तो चीन खुल्लम खुल्ला ऐसी हरकतें कर रहा है। ये चीन का जंग भड़काने वाला एक तरीका है, जिसमें वो धीरे धीरे अपने विरोधी पर दबाव डालता है। चीन डराता है, चीन धमकाता है। लेकिन क्या ताइवान को ऐसे खतरों से डरने की जरूरत है? क्या वाकई ताइवान चीन को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है? ताइवान और चीन के बीच युद्ध की आशंका के मद्देनजर ताइवान की तैयारी बेहद खतरनाक स्तर पर है। ताइवान के पास मौजूदा वक्त में 140 F-16 विमान है और ये कहा जा रहा है कि उसके पास मॉडर्नाइज्ड वर्जन भी है, F-16V, जिसे F-16 वाइपर भी कहा जाता है। इसके अलावा ताइवान एयरफोर्स का इस मामले में, इस फाइटर जेट को लेकर अगर मुकाबला करें तो चीन इसमें कहीं नहीं ठहरता है और यही चीन की चिंता का सबब भी है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि अगर फाइटर जेट F-16 ने इस युद्ध में बढ़त बना ली तो उसका इस युद्ध को जीत पाना बहुत नामुमकिन हो जाएगा। अब आपको F-16 वाइपर वेपन पैकेज दिखाते हैं, जो चीन के लिए सबसे बड़ा खौफ है। देखिए, ये है हार्पून मिसाइल। ये दुनिया की सबसे खतरनाक और भरोसेमंद एंटी शिप मिसाइल मानी जाती है। ताइवान के F-16 वाइपर ऐसे ही मिसाइल से लैस कर दिए गए हैं ताकि समंदर में चीन के वॉरशिप को टारगेट बना सके। अगर ये मिसाइल F-16 से लॉन्च की गई तो समझ लीजिए कि चीन के जंगी जहाजों के पास बचने का रास्ता नहीं होगा और इस मिसाइल के हिट करने के बाद उनका डूबना तय है। ये बात चीन भी बहुत अच्छी तरह से जानता है कि ताइवान की हार्पून मिसाइल का F-16 पर होना उसके लिए कितना खतरनाक होगा। ताइवान के पास एयर लॉन्च्ड हार्पून मिसाइल का जो वर्जन है, उसकी रेंज 220 किलोमीटर है। यानी ये ऐसी मिसाइल है जो चीन के जंगी जहाजों को ताइवान से दूर रख सकती है, क्योंकि अगर ऐसी मिसाइल को कई विमानों से एक साथ लॉन्च किया गया तो ये स्वैम्प अटैक की तरह चाइनीज वॉरशिप की तरफ बढ़ेगी और फिर उसके पास खुद को बचाने का रास्ता नहीं होगा। ये मिसाइल समंदर से चंद मीटर ऊपर से गुजरते हुए दुश्मन के जहाज पर अटैक करती है। ऐसे में इस मिसाइल को ट्रैक करना और उसे एयर डिफेंस के जरिए खत्म करना आसान नहीं होता। 的情况其实大家一点都不紧张，因为我们平时的训练就是为了全天候的24小时的飞弹的发射做准备。那当共军他们有这个动作的时候，其实我们都已经做好准备。चीन की नेवी को रोकने वाली ताकत ताइवान के पास है। अब आपको दिखाते हैं कि चीन की वायुसेना को रोकने के लिए ताइवान के F-16 किन मिसाइलों से लैस है। ये है F-16 की एमरम मिसाइल, जो एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। ये दुश्मन को उस दूरी पर खत्म कर देती है जहां पायलट को पता भी नहीं होता कि उसकी मौत उसके सामने से आ रही है। AIM-120 यानी एयर इंटरसेप्ट मिसाइल 120, जैसा कि नाम है, एमरम मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर है और यह अमेरिका की सबसे खतरनाक एयर टू एयर मिसाइल मानी जाती है। ये वो मिसाइल है जो ताइवान को भरोसा देती है कि चीन के फाइटर जेट्स ने हमला किया तो उन्हें 100 किलोमीटर की रेंज पर आराम से गिरा सकते हैं। अगर चीन के फाइटर इस हवाई सरहद को पार करने में कामयाब भी हो गए तो क्या होगा? इसके लिए भी ताइवान के पास उपाय है। ये है F-16 का दूसरे लेवल का हथियार, जिसे साइड वाइंडर कहा जाता है। 3 मीटर लंबी मिसाइल को देखिए ताइवान के वायुसेना स्टाफ ने कैसे थामा हुआ है। ये 85 किलो की मिसाइल है और किसी भी क्लोज कॉम्बैट में ये दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल मानी जाती है। AIM-9X यानी एयर इंटरसेप्ट मिसाइल 9X साइड वाइंडर मिसाइल की रेंज 35 किलोमीटर तक होती है। चाहे एमरैम हो या फिर साइड विंडर, आज अमेरिका के बेहतरीन से बेहतरीन जहाज इन दोनों मिसाइलों से लैस हैं। F-16 से लेकर स्टेल्थ जेट F-22 और F-35 भी इन्हीं दोनों मिसाइलों से शिकार करने के लिए तैयार किए गए। कहा जाता है
कि एक बार ये मिसाइल टारगेट पर फायर कर दी जाए तो नतीजा फाइटर जेट का खात्मा ही होता है। इस वक्त हम मौजूद है हुलियन एयरबेस पर और देखिए किस तरह से पीछे मेरे इस वक्त फाइटर जेट F-16 आता हुआ आपको नजर आ रहा है। अभी तक कुछ ही सेकंड के बीच एक ही बार में कई फाइटर जेट्स को हमने लैंडिंग करते हुए यहाँ पर दिखाया है। देखिए अभी दक्षिण चीन सागर के बाद अब इस वक्त की स्थिति यह है कि ईस्ट चाइना सी में ताइवान अपनी सुरक्षा को बुलंद कर लेना चाहता है और ये वो ईस्ट चाइना सी है जहां पर अप्राकृतिक द्वीप भी चीन ने बना लिया है, जिसको लेकर कई दूसरे छोटे द्वीप के जो जगहें हैं वहां से आपत्तियां आई हैं। और ऐसे में अब देखिए ये पूरा ईस्ट चाइना सी जहां पर इस वक्त एयर ड्रिल चल रही है। चीन बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसका ताइवान के F-16 वाइपर जेट से मुकाबला हो, क्योंकि चीन किसी भी सूरत में ताइवान जैसी छोटी ताकत से मार खाता हुआ नहीं दिखना चाहेगा। F-16 ताइवान की ताकत को मोड़ हार देता है, जिसकी टक्कर में चीन के पास नाम के लिए तो बड़े बड़े जहाज हैं, लेकिन एयर कॉम्बैट में तकनीक ताइवान के पक्ष में नजर आती है। ताइवान से अगर चीन पिटा तो उसके सर्वश्रेष्ठ बनने वाली इमेज के बहुत से गुब्बारे फूट जाएंगे। ताइवान को चैलेंज करने के लिए चीन एयर शो करने जा रहा है। इसे ताइवान को जवाब के तौर पर भी देखा जा सकता है या फिर ताइवान को डराने की कोशिश भी। अभी तक आपने देखा कि ताइवान आक्रामक कैसे होगा, चीन के लिए खतरा कैसे बनेगा, ये बात तो आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। लेकिन अब कच्चा चिट्ठा में आइए आपको दिखाते हैं उस डिफेंस फोर्स की बहुत ही एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो एक किले के रूप में पूरे ताइवान की हिफाजत करेगी। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने ताइवान के उस वॉर जोन को भी बहुत करीब से देखा है जहां युद्ध का सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन यह एक ऐसा इलाका है, अगर यहाँ अमेरिका से मदद मिली तो चीन की एयरफोर्स से लेकर उसकी नेवी तक इस इलाके में कदम नहीं रख पाएंगे, या यूं कहें कि उनकी एंट्री ताइवान की डिफेंस फोर्स 150 किलोमीटर दूरी बंद कर देंगे। इसीलिए कच्चा चिट्ठा में हम आपको बता रहे हैं चीन के सामने ताइवान का वो बड़ा कवच क्या है। देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। ये जहाज कहां लैंड कर रहे हैं, ये जहाज कहां से ऑपरेट कर रहे हैं, न्यूज़ 18 इंडिया की टीम कहां पहुंची, इसे समझाने के लिए आपको दिखाते हैं ताइवान के हुलियन एयरबेस की लोकेशन। चीन को देखिए और फिर ताइवान के मैप को देखिए और ताइवान के पूर्वी किनारे पर हुलियन एयरबेस को देखिए। यही वो जगह है जिसे ताइवान का सबसे सीक्रेट एयरबेस कहा जा रहा है और यहीं से चीन को रोकने के लिए सबसे बड़ी एयर पावर भी मौजूद है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें देखेंगे तो आपको यहाँ पर F-16 भी नजर आएंगे, एक यहाँ पर है और दूसरा F-16 भी खड़ा हुआ नजर आ रहा है। इस एयरबेस पर इस वक्त बहुत ज्यादा गतिविधियां हो रही हैं। 24 घंटे 7 दिन यहां से उड़ान भरी जा रही है। ताइवान की एयर पावर को लगातार टेस्ट किया जा रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया वहां पहुंच चुका है जहां पर ताइवान का सबसे ज्यादा सेंसिटिव एयरबेस है और मेरे पीछे देखिए, इस वक्त देखिए टेक ऑफ और लैंडिंग के साथ साथ इस वक्त लैंडिंग की तस्वीरें बेहद करीब से इस वक्त आप देखेंगे। न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है, करीब से जाता हुआ। ये देखिए इस वक्त बेहद करीब से जाता हुआ आपको नजर आएगा ये फाइटर जेट, जो इस वक्त आपको बताएगा कि ताइवान की तैयारियां कितनी जबरदस्त है। युद्ध को लेकर ताइवान 24 घंटे अलर्ट पर है। चीन के ताकत वाले प्रदर्शन को लेकर डर बहुत ज्यादा है। ताइवान भी डरा हुआ है, अमेरिका भी परेशान है और जापान में भी दहशत है कि चीन को रोकना क्या अब नामुमकिन है। फिलहाल ताइवान में हालात ये हैं कि सब बस इंतजार वाले मोड में हैं। दक्षिण चीन सागर से लेकर पूर्वी चीन सागर, ताइवान को कहीं से भी हमले का सामना करना पड़ सकता है। चीन की वायुसेना ताइवान के लगातार चक्कर काट रही है और वो उसकी हवाई सीमा में दाखिल होकर ये बताना चाहती है कि ताइवान उसके एयर अटैक को रोक नहीं पाएगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? ताइवान के पास सिर्फ F-16 ही नहीं बल्कि 2 और मजबूत फाइटर जेट हैं, जिससे चीन को जरूर डरना चाहिए, क्योंकि चीन की विशाल एयरफोर्स को जख्म देने के लिए ये जहाज भी तैयार हैं। ताइवान के पास फ्रांस से खरीदे गए 60 मिराज 2000 फाइटर जेट भी हैं। ताइवान के पास अपना बनाया हुआ F-CK चिंग वो लड़ाकू विमान भी है। ऐसे उसके पास 130 फाइटर जेट हैं।
इन दोनों में मिराज 2000 बेहतरीन फाइटर है और मल्टी रोल होने के नाते ये ना सिर्फ चाइनीज जेट्स का सामना कर सकता है बल्कि चीन के जमीनी टारगेट पर हमला भी कर सकता है। ताइवान इन विमानों को भी स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहेगा। वहीं FC के 30 साल पुराना जहाज है, लेकिन ये ताइवान का खुद का बनाया हुआ फाइटर जेट है। ये काफी हद तक F-16 से मिलता हुआ लड़ाकू विमान है, लेकिन इसमें लगे डबल इंजन इसे लंबे मिशन के लिए और कारगर बनाते हैं। इसके अलावा चीन के पास अमेरिका से बहुत पहले लिए गए 5 F-5 टाइगर जेट भी बचे हुए हैं, लेकिन मोटा मोटी यही ताइवान की ताकत है। देखा जाए तो ताइवान के करीब 350 फाइटर जेट हैं और ये उसके छोटे से साइज के हिसाब से बहुत बड़ी फोर्स कही जा सकती है। लेकिन क्या ये वायुसेना चीन के करीब 2000 फाइटर जेट वाली फोर्स का मुकाबला कर सकती है? ये चीन की फाइटर फ्लीट का छठा हिस्सा भी नहीं है। एयरबेस इस वक्त आपको दिख रहा है, हुलियन एयरबेस की तस्वीरें, यहाँ से कमांडोज की गाड़ियां आती जाती हैं, वो तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त देखिए, ये इस तरफ है, मेरी दाईं ओर है, इस वक्त आप देख रहे हैं ये एयरबेस, और बाईं ओर ये समंदर का इलाका देखिए। आइए आपको मैं लेकर चलती हूँ उस समंदर के इलाके में। ये है ईस्ट चाइना सी का वो हिस्सा जो इस वक्त वॉर जोन के लिए सबसे सेंसिटिव और पीक माना जा रहा है। दरअसल इस सी के बारे में कहा जा रहा है, इस ईस्ट चाइना सी को लेकर कहा जा रहा है कि यहाँ पर अब ताइवान अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा देना चाहता है, और पूरी स्ट्रेंथ लगाने का मकसद यही है कि वो अब कोई भी ऐसी स्थिति पैदा नहीं करने देना चाहता है जिसके जरिए उसको ऐसा लगे कि चीन को एज मिल सकता है। वो चीन जो लगातार ये जानता समझता है कि अमेरिका की शह पर ताइवान, देखिए एक बार फिर से तस्वीरें देखिए, अमेरिका की शह पर ताइवान किस तरह से अब उससे आर पार की लड़ाई के मूड में आ गया है। और यहाँ पर मछुआरों को मना किया गया है नहीं आने के लिए, क्योंकि वॉर जोन है। कई लैंडिंग्स हुई हैं जो तस्वीरों में मैंने आपको आगे दिखाई है, और इस बीच लगातार एक के बाद एक फाइटर प्लेन्स यहाँ से उतरते हुए नजर आ रहे हैं। ताइवान को मिले अमेरिका के हथियार चीन को परेशान कर रहे हैं, तो अमेरिका के भी घातक हथियारों ने व्लादिमीर पुतिन की मुश्किलें बढ़ा दी है। लेकिन क्या आपको पता है कि अमेरिका के खतरनाक हथियारों से भी ज्यादा दर्द पुतिन को जिसने दिया है वो हाइमार्स या जेवलिन मिसाइल नहीं, बल्कि एक महिला जासूस है। यूक्रेन की लेडी स्पाई नतालिया ने ही पुतिन के गुरु की बेटी का कत्ल किया, और अब उसने पुतिन के पूरे किले में ही सेंध लगा दी है। नतालिया ज़ेलेंस्की की उस लेडी ब्रिगेड का हिस्सा हैं जो जासूसी भी करती हैं और जंग भी लड़ती हैं। कच्चा चिट्ठा में आज हम आपको दिखाते हैं ज़ेलेंस्की की विमेन आर्मी, जिसने अब एक ऐसे मिशन तैयार किए हैं जो यूक्रेन में रूस की फौज की जड़ें हिलाकर रख देंगे। ज़ेलेंस्की की विष कन्या। ये ज़ेलेंस्की की विष कन्या ब्रिगेड की वो महिला सैनिक है जो अपने मन में पुतिन के खिलाफ जहर रखती हैं। ज़ेलेंस्की की वो खास लेडी ब्रिगेड जो हर वक्त पुतिन और पुतिन के करीबियों से बदला लेने की तैयारी कर रही है। पहली सफलता नतालिया बेवोक को मिल चुकी है, क्योंकि नतालिया ने पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दोगिन की बेटी दारिया दोगिन के कत्ल में सफलता हासिल कर ली है। ज़ेलेंस्की की सिर्फ एक विष कन्या नतालिया ने पुतिन को इतना गहरा दर्द दिया है कि पुतिन बेचैन है, परेशान है और ज़ेलेंस्की से बदला लेना चाहते हैं। पुतिन के गुरु की बेटी को यूक्रेन की महिला जासूस ने कार में बम फिट करके मार दिया। पुतिन अपने गुरु अलेक्जेंडर दोगिन के दुख में बहुत ज्यादा दुखी हैं। लेकिन पूरी दुनिया में आज लोग नतालिया बेवोक के बारे में जानना चाहते हैं, जिसने बहुत कामयाबी पूर्वक मॉस्को के अंदर घुसकर पुतिन के सबसे करीबी का काम तमाम कर दिया और पूरा क्रेमलिन देखता रह गया। पूरी दुनिया देखती रह गई कैसे ज़ेलेंस्की की एक विष कन्या ने पूरे मॉस्को को गम, गुस्से और मातम में डुबो दिया। जो काम ज़ेलेंस्की अपनी मारक हाइमर्स मिसाइलों से भी नहीं कर सके,
वो काम ज़ेलेंस्की ने अपनी विश्वकन्या नतालिया वोवक का इस्तेमाल करके कर दिखाया। कौन है ये नतालिया वोवक? नतालिया वोवक ने आखिर क्यों अपने मिशन को ठीक पूरा करने से पहले पुतिन के सबसे बड़े फैन से शादी की? आखिर कैसे नतालिया वोवक ने अपनी बेटी का इस्तेमाल मॉस्को के बम धमाकों में बड़ी ही आसानी से किया? और आखिर कैसे पुतिन के तमाम सुरक्षा एजेंसी और खुफिया एजेंसियों की आंखों में नतालिया वोवक ने बड़ी ही आसानी से धूल झोंक दी? सब आपको बताएंगे। लोगों के मन में सवाल है कि पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी, रूस की राष्ट्रवादी एंकर और पुतिन की बेहद पसंदीदा रूसी पत्रकार दारिया दुगिन की हत्या आखिर ज़ेलेंस्की की विश्वकन्या नतालिया वोवक ने कैसे की? सबसे पहले ज़ेलेंस्की की विश्वकन्या नतालिया की वो तस्वीरें देखिए जो अब तक दुनिया भर में छाई हुई हैं। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3, तस्वीर नंबर 4। बिल्कुल हॉलीवुड की हीरोइन की तरह नतालिया ने मॉस्को के अंदर एंट्री की और अपना काम बखूबी अंजाम देकर रूस से बाहर निकल गई। दुनिया भर के अखबारों में नतालिया के नाम की हेडलाइंस छप रही हैं। रूस की सुरक्षा एजेंसी FSI यानी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने दारिया दुगिन के मर्डर के पूरे केस और ज़ेलेंस्की की जासूस नतालिया के पूरे मामले को सुलझा लेने का दावा किया है। FSI के हाथ में कुछ बेहद अहम दस्तावेज भी लगे हैं। जैसे ये नतालिया का परिचय पत्र। रूस की सुरक्षा एजेंसी का दावा है कि नतालिया यूक्रेन की फौज में काम कर चुकी है। FSI के मुताबिक नतालिया मारियोपोल की अज़ोव बटालियन की एक अनुभवी जासूस है जिसने 20 अगस्त को पुतिन के गुरु की बेटी की कार के ड्राइवर सीट के नीचे 800 ग्राम विस्फोटक लगाया था। यानी नतालिया उसी अज़ोव बटालियन से जुड़ी हुई है जिस अज़ोव बटालियन को पुतिन के लड़ाकों ने बहुत बुरी तरह हराया था। तो सवाल यह है कि क्या बदला लेने के लिए नतालिया खुद मॉस्को आई थी? आपको याद होगा कैसे मारियोपोल के स्टील प्लांट में 2500 से ज्यादा अज़ोव बटालियन के सैनिकों ने भूखे प्यासे रहने के बाद रूस की आर्मी के सामने सरेंडर किया था। रूस का दावा है कि ये जासूस नतालिया, जिसने पुतिन के गुरु की बेटी की जान ली है, इसी अज़ोव बटालियन की महिला सैनिक थी। रूस की सुरक्षा एजेंसी FSB का कहना है कि नतालिया का जन्म यूक्रेन के डोनेत्स्क क्षेत्र के मारियोपोल शहर में 1976 में हुआ था, जब ये सोवियत संघ का हिस्सा था। अब ये मारियोपोल शहर भी रूस के कब्जे में चला गया था और इसी हार का बदला नतालिया ने पुतिन के गुरु की बेटी की हत्या करके लिया। FSB ने नतालिया का वीडियो भी जारी कर दिया है जिसमें नतालिया गाड़ी ड्राइव करते हुए नजर आ रही हैं। उनकी कार भी वीडियो में देखी जा सकती है और वो खुद भी तस्वीरों में नजर आ रही हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली और खौफनाक बात यह है कि जब मॉस्को के अंदर नतालिया ने पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दुगिन और उनकी बेटी दारिया दुगिन की जासूसी की थी, तब नतालिया के साथ उनकी मासूम बेटी सोफिया भी मौजूद थी। यानी कि नतालिया अपने साथ अपनी बेटी को लेकर घूम रही थी, वो भी इसलिए ताकि रूस के अंदर, खासकर मॉस्को में, उन पर कोई शक ना कर पाए। रूस की सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक नतालिया ने 23 जुलाई को यूक्रेन से अपनी सीमा पार की। नतालिया जो गाड़ी चला रही थी उस पर डोनेत्स्क पीपल रिपब्लिक की कठपुतली सरकार द्वारा जारी नंबर प्लेट लगा हुआ था। मॉस्को में जहां भी CCTV कैमरे लगे हुए हैं वहां नतालिया की गाड़ी नजर आ रही है। लेकिन जब रूस के सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसकी गाड़ी को चेक करने के लिए और पूछताछ की कोशिश की थी तो शक से बचने के लिए उसने पहले ही अपनी गाड़ी पर कजाकिस्तान का नंबर प्लेट लगा लिया। तस्वीरों में देखिए, एक ही गाड़ी में आपको अलग अलग नंबर प्लेट आसानी से नजर आ जाएंगे। CCTV से बचने के लिए नतालिया ने अपने बालों का रंग भी बदल लिया था। नतालिया ने दुगिन पर नजर रखने के लिए कई हफ्ते मॉस्को में बिताए। शनिवार को दारिया अपने पिता अलेक्जेंडर दुगिन के साथ मॉस्को के पास ज़खारोव स्टेट में एक कवि सम्मेलन में शामिल हुई थी और इसके बाद जैसे ही दारिया दुगिन की कार के ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में धमाका हो गया। रूस की सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि बम लगाए जाने के बाद नतालिया ने फिर से कार के नंबर प्लेट की अदला बदली की और पुतिन से दुश्मनी रखने वाले देश एस्टोनिया चली गई और एस्टोनिया से वो यूरोप रवाना हो गई। यूरोप में उसे ऑस्ट्रेलिया के एक होटल में देखा गया है। इस तरह पुतिन के गुरु की बेटी के कत्ल कर ज़ेलेंस्की की एक खास जासूस फरार हो गई।
सबसे बड़ी बात यह कि नतालिया ने अपनी पहली शादी पुतिन के एक फैन से की थी ताकि वो रूस में पुतिन समर्थकों के बीच घुसपैठ कर सके और पुतिन के गुरु तक पहुंच बना सके। ज़ेलेंस्की के पास विश्व कन्याओं की एक पूरी फौज है जो पुतिन के खून की प्यासी है। जैसे यूक्रेन की ये ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट क्रिस्टीना, जिसने पुतिन को शूट करने की धमकी दी है। क्रिस्टीना का निशाना इतना जबरदस्त है कि दुनिया में नाम है। साल 2016 के यूथ ओलंपिक गेम्स में क्रिस्टीना ने स्वर्ण पदक जीता था। यूक्रेन की गोल्ड मेडलिस्ट निशानेबाज क्रिस्टीना दिमित्रेंको ने पुतिन की आर्मी और पुतिन को धमकी दी है। क्रिस्टीना ने कहा है कि मैंने अपने जीवन में कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा युद्ध होगा। कोई इसकी कल्पना नहीं कर सकता था। मैं अच्छी तरह से शूट कर सकती हूँ, निशाना लगा सकती हूँ, इसलिए आक्रमणकारियों के पास बचने का कोई मौका नहीं होगा। भले ही मैं अपनी बायथलॉन राइफल को अस्थायी रूप से मशीन गन से बदल दूं, लेकिन मेरे हाथ में जो भी हथियार है, मैं अंत तक खड़ी रहूंगी और जीत हमारी होगी। ये ज़ेलेंस्की की फीमेल आर्मी की एक और सदस्य है जो चारकोल के नाम से फेमस है। यूक्रेन की सेना की लेडी स्नाइपर की इन दोनों तस्वीरों ने दुनिया में तहलका मचा दिया था। चारकोल कई रूसी सैनिकों का शिकार कर चुकी है। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन में विश्व कन्याओं की पूरी फौज खड़ी कर दी है। ये तस्वीर यूक्रेन के मारिया की है जो इतिहास में पीएचडी कर रही थी, लेकिन अब सब कुछ छोड़कर ज़ेलेंस्की के साथ है। ये यूक्रेन की मेजर विक्टोरिया है जो ज़ेलेंस्की के इशारों पर जासूसी से लेकर जंग तक करने को हर वक्त तैयार है। ये यूक्रेन के ही ओलेक्सेंद्रा हैं जो यूक्रेन की आर्मी में कई खास ऑपरेशन अंजाम दे चुकी हैं। फोटो नंबर 1, ये यूक्रेन की अल्बीना है जिन्होंने हाथों में बंदूक थाम ली है। हालांकि पहले अल्बीना आर्ट्स की टी-शर्ट थी। फोटो नंबर 2, ये यूक्रेन की ही अन्या है जो 2021 में यूक्रेन आर्मी से रिटायर हो गई थी, लेकिन अब फिर जंग के मोर्चे पर है। फोटो नंबर 3, ये यूक्रेन की मिरोस्लावा है। मिरोस्लावा एक पत्रकार थी, लेकिन आज जंग की वर्दी पहनकर मिरोस्लावा रूस के खिलाफ जंग में उतर गई हैं। फोटो नंबर 4, और ये यूक्रेन की ओक्साना है जो कभी वकील थी, आज ज़ेलेंस्की की आर्मी में है। करीब 40,000 यूक्रेनी महिलाएं ज़ेलेंस्की की फौज में इस वक्त मौजूद हैं और उनका लक्ष्य पुतिन को किसी भी तरह पराजित करना है।